मैं एलेक्स हूँ, एक जोकर कलाकार। मैं बमुश्किल अपनी रोज़ी-रोटी चला पा रहा था। एक दुकान के बाहर साइन बोर्ड पकड़े खड़ा रहता था ताकि ग्राहकों का ध्यान खींच सकूं। मैं पूरी कोशिश करता, पर कोई नहीं रुकता। उल्टा कुछ गुंडों ने मेरा साइन बोर्ड छीन लिया। वे मुझे एक गली में ले गए जो कूड़े से भरी थी। ना सिर्फ बोर्ड वापस मिला, बल्कि मुझे बेरहमी से पीटा भी गया। जब मैंने अपने बॉस को ये सब बताया, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, अगर साइन वापस नहीं लाया तो तेरी तनख्वाह से पैसे काट लूंगा। मैं बस मुस्कुराकर रह गया, क्योंकि मुझे इस नौकरी से चिपके रहना था, वरना मैं और मेरी माँ सड़क पर आ जाते। अपनी भड़ास मैंने कूड़े पर निकाली और खुद को भी कूड़े जैसा महसूस किया। घर लौटते समय बस में एक छोटा बच्चा मुझे दुख से देख रहा था। मैंने उसे हंसाने के लिए मुंह बनाए, लेकिन उसकी माँ ने मुझे डांट दिया। मुझे एक अजीब सी उदासी ने घेर लिया और मैं बिना रुके हंसने लगा। औरत को लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं। मैंने उसे एक कार्ड पकड़ा दिया जिसमें लिखा था कि मुझे एक बीमारी है जहां नकारात्मक भावनाएं मुझे जोर से हंसने पर मजबूर करती हैं। थका हारा मैं लंबी सीढ़ियां चढ़कर घर पहुंचा। माँ को देखकर थोड़ा सुकून मिला। माँ ने बताया कि उसने अपने पुराने मालिक थॉमस वेन को चिट्ठी लिखी है, शायद वो मेरी मदद करें नौकरी दिलवाने में। मुझे पता था, इतने बड़े आदमी को हमारी क्या परवाह होगी। टीवी पर मेरा पसंदीदा शो चल रहा था। मरे नाम का होस्ट था, मेरा पसंदीदा कॉमेडियन। मेरा सबसे बड़ा सपना था कि उसके शो में परफॉर्म करूं और उसका सम्मान पाऊं। लेकिन हकीकत में मैं अब भी बस एक मामूली जोकर था। मेरे साथी रैंडल को जब बोर्ड छिनने की बात पता चली, उसने मुझे एक पिस्तौल दी, आत्मरक्षा के लिए। मैं मना नहीं कर सका, पर वही बंदूक मेरे लिए मुसीबत बन गई। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं ऑफिस से अपना सामान लेने गया तो पता चला कि रैंडल ने मेरी जगह ले ली थी। अब समझ आया कि उसने बंदूक क्यों दी थी, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने पेन निकाला और साइन बोर्ड की टैगलाइन पर अपनी भड़ास उतारी। इसी बीच फिर से मेरी हंसी फूट पड़ी। आसपास के अमीर लोग मेरी हंसी से चिढ़ गए, मुझे घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। मैं सोचता रहा, क्यों? इतनी कोशिशों के बावजूद मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? अचानक मैंने बंदूक निकाल ली। दुनिया शांत हो गई। मैं स्टेशन से भाग गया और एक पब्लिक बाथरूम में छिप गया, पर अब डर की जगह बदले का रोमांच ले चुका था। मैं नाच उठा, जैसे जिंदगी में पहली बार आजादी महसूस हुई हो। अगले दिन न्यूज़ में मेरे किए मर्डर की खबर थी। मेयर थॉमस वेन ने मुझे कायर कहा। मुझे ये विडंबना लगी। मेरी अच्छाई की कभी किसी ने कद्र नहीं की, पर मेरी बगावत ने सबका ध्यान खींच लिया। मैं डॉक्टर के